बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। इस पर आने वाले दिनों पर बात करने की जरूरत है, इस पर जोर देने की जरूरत है और इसको उस तरह से डिस्कस नहीं किया जा रहा। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है। इमरान खान ने जिस तरह मौजूदा हुकूमत के हवाले से नारा लगाया कि इम्पोर्टेड हुकूमत, और इम्पोर्टेड हुकूमत इस वक्त सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड कर रहा है, और इमरान खान ने शाबाश दी है उन तमाम लोगों को जो सोशल मीडिया पर ये टॉप ट्रेंड चला रहे हैं। क्या मौजूदा हुकूमत इस बयानिए को बदल पाएगी कि जो इमरान खान साहब ने इल्ज़ामात लगाए हैं कि ये मुबैना तौर पर बाहर की एमा पर आई है, बाहर की ताकतों की एमा पर आई है? क्या मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान की मैशियत का रुख बदल देगी? इमरान खान ने इंकशाफ किया है कि उन्होंने रूस का दौरा क्यों किया था और रूस पाकिस्तान को क्या कुछ देने को तैयार था। अब ये हुकूमत क्या उस ऑफर की तरफ जाएगी, रशिया की तरफ रुख करेगी? 30% कम कीमत पर, जी हाँ 30% कम कीमत पर पाकिस्तान को तेल और गंदम मिल रही थी। चले गंदम तो हम खुद भी उगाते हैं, लेकिन तेल हमारे पास नहीं है, और सबसे ज्यादा मुल्की जो ज़र मुबादला है वो तेल पर खर्च होता है। तो सोचिए कि पाकिस्तान की मैशियत के हवाले से कितना बड़ा इक़दाम होता कि, और अगर अभी भी ऐसा हो कि पाकिस्तान रशिया से तेल ले तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और पाकिस्तान की मैशियत का रुख हकीकतन बदल जाएगा और हमारे कितने मसाइल इससे हल हो सकते हैं। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि मुबैना तौर पर जिस तरह कुछ बातें हो रही हैं कि बाहर की ताकतों को ये पसंद नहीं था, जैसे कि अमेरिका खुलकर इस पे सामने आया है कि पाकिस्तान ने रूस का दौरा क्यों किया, और अब जिस तरह इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुबैना तौर पर उनको इसी एमा पर, बाहर की ताकतों की एमा पर निकाल दिया गया है और अपनी मर्जी के बंदे को पाकिस्तान का हुकूमती निज़ाम है वो दिया गया है। अब देखना यह है कि मौजूदा हुकूमत क्या रशिया की तरफ दोबारा रुख करेगी, क्या ये तेल की ऑफ़र अब भी कायम है। अब देखना यह है कि अगर मौजूदा हुकूमत इस पर गौर करे कि 30% कम पेट्रोल कीमत जो है 30% कम पे मिल रहा है, तो इससे बड़ी बात क्या होगी, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। अब देखना यह है कि क्या ये मुहब्बे वतन हुकूमत जो दावे कर रही है कि महंगाई का खात्मा करेगी और मैशियत को बेहतर करेगी, तो क्या ये रशिया की तरफ रुख करेगी और 30% कम कीमत पर पेट्रोल हासिल करने के लिए मज़ीद इक़दाम करेगी? और अगर मौजूदा हुकूमत ये इस तरफ नहीं जाती तो ये एक सबूत के तौर पर PTI के बयानिए को मज़ीद मजबूत कर देगा कि इस हुकूमत को कौन लाया है, कौन इसका आका है और किसके कहने पर ये चल रही है, अगर ये काम नहीं किया जाता तो। नाज़रीन ग्रामी, मौका होता है मुल्कों के पास, तो रूस और यूक्रेन की जंग जारी है, इस दौरान ये मौका है कि पाकिस्तान इसको अवेल करे। इसी हवाले से भारत में अमरीकी हुकाम आए और उन्होंने बात की, लेकिन भारत के वज़ीर ख़ारजा ने कड़ा जवाब दे दिया और भारत की तो मौजें लगी हुई हैं। भारत क्योंकि रशिया से पहले ही सस्ता तेल खरीद रहा है और रूस और यूक्रेन की जंग के दौरान जबकि रशिया पर पाबंदियां आयद हैं, फिर भी वो रशिया से तेल खरीद रहा है। इमरान खान ने यह भी बात की थी कि उन्होंने जब अमेरिका का दौरा किया तो ट्रंप ने पाकिस्तान में मजीद जो है वो दहशतगर्दी के हवाले से काम करने की जरूरत पर जोर दिया और डू मोर का कहा। तो इमरान खान ने कहा कि हमने वो कुर्बानियां दी हैं जो कि किसी मुल्क ने दहशतगर्दी के लिए नहीं दी। हमने अपनी जानें गंवाई हैं, 70,000 से जायद शहरियों की जानें हमने गंवाई हैं। तो उनका कहना था कि मैंने तो बकौल उनके कि अमेरिका को कड़ा जवाब दिया था। अब देखना ये होगा कि मौजूदा हुकूमत को जो डू मोर का मुतालबा कर दिया गया है और भारत में बैठकर अमरीकी हुकाम ने कहा है, तो क्या मौजूदा हुकूमत इसके खिलाफ कुछ इकदाम करेगी? क्या अब डू मोर को एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी? और बाकी तो छोड़ें, क्या ये 30% जो कम रियायत पर तेल मिल रहा है, क्या ये ऑफर को अवेल कर पाएगी या फिर अमेरिका के सामने घुटने टेक कर मजबूरन जो आलमी कीमत के मुताबिक तेल मिल रहा है वही हासिल कर पाएगी? और इस हवाले से अगर भारत को देखा जाए तो भारत तो धड़ल्ले से रशिया से तेल खरीद रहा है और अमेरिका के मुंह पर जवाब देकर कह रहा है कि हम तो खरीदेंगे। अमेरिकी हुकाम ने जब भारतीय हुकाम से कहा कि वो रशिया से तेल ना खरीदे, तो इस पर भारतीय हुकाम ने कहा कि भारत जो एक महीने में रशिया से तेल खरीद रहा है, तो यूरोप की अगर बात की जाए तो वो एक दिन में उससे जायद तेल रशिया से खरीद रहे हैं। और यूं भारत ने अमेरिका को कड़ा जवाब दे दिया। साथ ही भारत ने कहा कि पहले तो आप यूरोप को मना करें फिर हमसे बात करें। देखा जाए तो ये भारत की जानिब से अमेरिका को थप्पड़ ही है ना, कि पहले आप अपने इत्तेहादियों को समझाएं और फिर हमसे बात करें।
पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत क्या ये जुर्रत कर सकती है, क्या ये सोच सकती है? सोचिए ज़रा। अब देखना ये है कि सी पैक का क्या होगा, क्योंकि अगर बात की जाए साबका हुकूमत की तो इमरान खान ने दौरे चीन के मौके पर व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की थी और उसी मुलाकात का ही ये सिलसिला था कि इमरान खान ने रशिया का दौरा किया। और उस टाइम की सिचुएशन को देखा जाए तो ये एक ब्लॉक की सूरत हाल अख्तियार कर रही थी कि जिसमें रशिया, पाकिस्तान, चाइना, तुर्की, अफगानिस्तान ये ममालिक शामिल हैं। देखा जाए तो इसमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और इस ब्लॉक का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन क्या अब ये ब्लॉक आगे बढ़ पाएगा? क्या मुआशी तौर पर पाकिस्तान रशिया से फ़ायदा उठा पाएगा? और अगर इस ब्लॉक की बात की जाए तो इसमें ये भी बात डिस्कस की गई थी कि अपनी लोकल करेंसी में तजारत की जाए, इससे डॉलर की जो अजारदारी है वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो सकती थी। क्या पाकिस्तान रशिया की तरफ झुकाव करेगा या फिर वही माजी की तरह अमेरिका ही की तरफ हमारा झुकाव होगा और अमेरिका की मर्ज़ी के मुताबिक ही हम अपने फ़ैसले करेंगे? तो ये तमाम तर इम्तिहान है मौजूदा हुकूमत का कि वो रशिया की सबसे पहले तो ये है कि उसकी ऑफ़र को क्या कबूल करेंगे। क्या 30% कम पेट्रोल जो कीमत है वो हासिल कर पाएगी मौजूदा हुकूमत, या अमेरिका की मर्ज़ी के आगे घुटने टेक देगी? तो नाज़रीन, इसी के साथ ही आज की वीडियो का वक्त खत्म हुआ चाहता है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। फिर हाजिर होंगे एक नए मौजू के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।